Hello traders, welcome back to my YouTube channel SG Adnan Official. So traders, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। स्टॉक फॉर द वीक मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर में कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल SG अदनान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हर हफ्ते हम लोग निफ्टी का एनालिसिस पे एक वीडियो डालेंगे जहाँ पर हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है। और उसी के साथ में एक है स्टॉक फॉर द वीक। तो स्टॉक फॉर द वीक के अंदर में हम लोग 3 से 4 स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो करंट वीक आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्या निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और बहुत सारे लोग जो वीडियो पहली बार देखेंगे उनको कन्फ्यूजन होगा ये कैंडल कलर्स का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कैंडल कलर जो है ये ग्रे है एंड डार्क ग्रे, ठीक है, ये ग्रे है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये डार्क ग्रे है। अब इसके पीछे की रीज़न ये है कि अगर आप लोग कलर की साइकोलॉजी अगर आप लोगों को पता होगी तो आप ग्रीन कलर देख के आप अट्रैक्ट होते हो ट्रेड करने के लिए। और रेड कलर जैसे आपको दिखता है आप लोग ट्रेड से एग्जिट करने का सोच लो, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, ना तो आप प्रॉपर प्रॉफिट कर पाते हो और ओवरऑल आप लॉसेस के अंदर में रहते हो। तो इसीलिए अगर आप लोग कैंडल्स का कलर चेंज कर दोगे तो आप ट्रेड में लंबे समय तक बने रहोगे, ठीक है। तो एक बेसिकली एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। सो जो लाइट ग्रे है इसका मतलब ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और जो डार्क ग्रे है इसका मतलब है रेड कैंडल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल सेटअप। सो जो नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स निकल के आते हैं, सब में पहला जो स्टॉक्स है वो है, एक सेकेंड, जो सब में पहला जो स्टॉक्स है वो है ट्रेडर्स, जस्ट अ सेकेंड, कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया। दूसरा जो स्टॉक है वो LTIM। तीसरा जो है PFC और चौथा जो है वो लाल पैथलैब। सो कोल इंडिया को तो अभी अपन साइड में रखेंगे। मेजर जो 3 स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है उनकी बात करते हैं। तो सब में पहला है LTIM, ठीक है। सो LTIM को अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छा खासा एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद में एक अच्छा खासा एक थोड़ा डाउनवर्ड आया और यहाँ कहीं पर एक एक्यूमुलेशन इसने स्टार्ट किया। आफ्टर एक्यूमुलेशन एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर जो है ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में हमने आज इसके आई के ऊपर में मार्किंग की है। सो 5811, 5811 के ऊपर में LTIM बुलिश रहने वाला है और बुलिश अप टू रहने वाला है 6218। इसका मतलब ये है कि LTIM में 5811 के ऊपर में मैं पोजीशन बनाऊंगा जिसका मेरा टारगेट रहने वाला है 6218 फॉर कमिंग वीक। इसी तरह अगर LTIM यहाँ पर एक कैंडल का क्लोजिंग देता है कल तो मैं इसके अंदर में एंट्री कर लूंगा। अदरवाइज जब तक 5811 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता है सो मैं वेट करूंगा। इसी तरह अगर क्लोजिंग देने के बाद में नीचे आता है सो जो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 5601। तो 5601 के नीचे मैं एक एग्जिट प्लान करूंगा, ठीक है ट्रेडर्स। इसी के साथ में अगर मैं बात कर लूँ दूसरे स्टॉक की, तो सबसे पहले इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। LTIM जो बुलिश अबव, ठीक है, 5811, बुलिश टिल 6218 और जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 5601। सो इन लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर में प्लॉट कर ले, ठीक है ट्रेडर्स। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ जो दूसरा स्टॉक निकल के आता है वो है PFC। सो ट्रेडर्स PFC के अंदर में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और डाउन ट्रेंड देखने के बाद में ये जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज और 300 डे मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक डाउ थ्री के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस यहाँ कहीं पर एक्यूमुलेट कर रहा है उस और एक्यूमुलेट करने के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो इसीलिए जो है PFC के अंदर में भी एक बाइंग साइड एंट्री मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसकी अगर मैं आप लोगों को लेवल बता दूं सो 540 के ऊपर में कल अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है सो मैं यहाँ पर एंट्री बनाने वाला हूँ। इसका जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो 581 और इसका जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है जो ट्रेंड रिवर्सल जोन रहने वाला है वो है 521, ठीक है। सो 540 के ऊपर बुलिश, 581 तक बुलिश और अगर नीचे आता है तो 521 पर मैं मेरी पोजीशन कट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ दूसरा स्टॉक्स तो वो है लाल पैथलैब। लाल पैथलैब एक अच्छा काफ़ी अच्छा एक काफ़ी लंबे समय से एक अप ट्रेंड के अंदर में है और अभी जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन वापस से इसने जो है ये हाई ब्रेक कर दिया है। और हाई ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर एक एंट्री बनती है। यहाँ पर एंट्री
जो रेट पर मैं एंट्री लूंगा, जो मेरी एंट्री रहने वाली है वो रहने वाली है 3087। सो 3087 के ऊपर में मैं लाल पैथलैब को बाय करूंगा। इसका जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 3300 रुपये का। ठीक है। और सिमिलरली जो मेरा ट्रेंड रिवर्सल जोन रहेगा लाल पैथलैब के अंदर में वो रहने वाला है 2973। ठीक है। तो ये 3 लेवल्स है, 3087 के ऊपर बुलिश, और बुलिश अप टू 3300, और 3087 के नीचे जो डॉक्टर लाल पैथलैब है वो बेरिश रहेगा, और बेरिश टिल रहेगा 2973। ठीक है। सो अगर इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर ले तो ऑलमोस्ट वन रिस्ट टू रिवॉर्ड जो 1:2 का है, 119 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में 235 रुपए का टारगेट है। सो मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ रिस्ट टू रिवॉर्ड 1:2। अब रिस्ट टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है कि आपका रिस्क कितना है और उसके अपोजिट में आपका रिवॉर्ड कितना है। सो मैं हमेशा मिनिमम मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रखता हूँ 1:2। मतलब अगर 10,000 जाने को है तो उसके अपोजिट में 20,000 रुपये आने के लिए चाहिए। सो अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है और एक टारगेट आता है तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। या आपके दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं और एक टारगेट आता है देन आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। मतलब ओवरऑल अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखते हैं तो आप लॉस में नहीं जाओगे अंटिल 4 एंट्रीज। ठीक है। सो ये हमारी हो गई 3 एंट्रीज जिसके अंदर में हम सबका रिस्टोरी हमारा सब स्टॉक का रिस्टोर रिवॉर्ड रहने वाला है 1:2। ठीक है। तो लाल पैथलैब की लेवल मैं अगेन एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिवीजन। लाल पैथलैब के अंदर में जो हमारा बुलिश अबो लेवल रहेगा वो रहेगा 3087, और यहाँ से इसका टारगेट देखने को मिल सकता है 3323। ठीक है। और इसका जो ट्रेंड रिवर्सल जोन जहाँ पर हमारा एसएल हिट होगा तो वो जो लेवल रहने वाला है वो 2973। तो ये लेवल्स को थोड़ा वीडियो को पॉज कर अपने चार्ट्स के ऊपर में मार्क कर ले। देन अगेन पीएफसी, सो पीएफसी 541 के ऊपर में बुलिश रहेगा। ठीक है। बुलिश स्टिल रहने वाला है, मतलब जहाँ तक मैं टारगेट रखूंगा वो रहने वाला है 581। और अगर ये नीचे आता है तो रिवर्स में स्टॉप लॉस मेरा एग्जिट करूंगा 521 पर। ठीक है। देन जो थर्ड एंड फाइनल स्टॉक्स है LTIM। ठीक है ट्रेडर्स। सो LTIM के अंदर में 5811 के ऊपर में मैं बाइंग प्लान करूंगा। 6218 मेरा जो है वो टारगेट रहने वाला है, और सिमिलर जो ट्रेंड रिवर्सल जोन रहने वाला है वो 5600 पे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है। सो देखते हैं कमिंग वीक के अंदर में ये स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और निफ्टी एनालिसिस का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। आगे या पीछे दोनों वीडियोस आगे या पीछे आएंगे। तो मिलते हैं मंडे की लाइव स्ट्रीमिंग में। टिल एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग। और अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल SD अदनान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।